मुंबई, सपनों का शहर, एक ऐसा महानगर जो कभी सोता नहीं है। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत की इस आर्थिक राजधानी का अतीत किसी थ्रिलर कहानी से कम नहीं है? आज की हमारी इस चर्चा में हम इसी हैरान कर देने वाले इतिहास की परतें खोलेंगे। जरा कल्पना कीजिए, कैसे 7 अलग-अलग दलदली मछुआरों के द्वीप आज के ग्लोबल फाइनेंशियल पावर हाउस बन गए। और इतिहास में ऐसा कब हुआ कि एक पूरा का पूरा शहर किसी राजा को शादी के दहेज के रूप में दे दिया गया? चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। आज के इस सफर में हम इन 7 द्वीपों की पुरानी कहानी से शुरुआत करेंगे। फिर देखेंगे पुर्तगालियों का आना, वो मशहूर दहेज वाला किस्सा, इन द्वीपों का जुड़ना, ब्रिटिश दौर का औद्योगिक बूम और आखिर में आज की आधुनिक मुंबई का बनना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पड़ाव, 7 अलग अलग द्वीप। आज हम जिस विशाल महानगर को एक जमीन के टुकड़े के रूप में देखते हैं, वो शुरुआत में बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। असल में ये 7 अलग अलग द्वीपों में बटा हुआ था। बॉम्बे, कोलाबा, लिटिल कोलाबा, मज़गांव, परेल, वर्ली और माहिम। इन द्वीपों के बीच मीलों का फासला, दलदल और समंदर था। और यहाँ कौन रहता था? स्टोन एज से ही यहाँ कोली और आगरी जैसी स्वदेशी जनजातियां रहा करती थीं। वे पूरी तरह से मछली पकड़ने और प्रकृति पर निर्भर थे। सदियों तक इन द्वीपों पर राजसत्ता तेजी से बदलती रही। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में ये मौर्य सम्राट अशोक के अधीन थे। फिर 1348 में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया, जब दिल्ली सल्तनत ने इन पर कब्जा कर लिया। और इसके बाद 1398 में ये गुजरात सल्तनत का हिस्सा बन गए। ये पावर शिफ्ट्स आगे चलकर विदेशी ताकतों के लिए एक बड़ा रास्ता खोलने वाले थे। और इसी के साथ आता है दूसरा पड़ाव, पुर्तगालियों का आगमन। 16वीं शताब्दी में यूरोपियन एक्सप्लोरर्स की एंट्री होती है और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। आज का मशहूर नाम बॉम्बे आया कहाँ से? दिसंबर 1508 में पुर्तगाली वाइसरॉय फ्रांसिस्को डे अल्मेडा यहाँ पहुंचे। अरेबियन सी की इस सुंदर खाड़ी को देखकर वो इतने खुश हुए कि उन्होंने इसे बॉम्ब बाहया कहा, जिसका मतलब होता है गुड बे, यानी अच्छी खाड़ी। और यही बॉम्ब बाहया समय के साथ बॉम्बे बन गया। लेकिन पुर्तगालियों को इन द्वीपों का कंट्रोल इतनी आसानी से नहीं मिला था। इसके पीछे 1534 की ट्रीटी ऑफ बसीन और एक बड़ी जियोपॉलिटिकल मजबूरी थी। गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह को मुगल सम्राट हुमायूं के हमले का डर सता रहा था। अपनी सत्ता बचाने और पुर्तगालियों का मिलिट्री सपोर्ट हासिल करने के लिए सुल्तान ने ये 7 द्वीप हमेशा के लिए पुर्तगालियों को सौंप दिए। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, एक ऐसा द्वीप जो दहेज में दिया गया। पुर्तगालियों ने करीब 1 सदी तक यहाँ राज किया, लेकिन 17वीं सदी आते आते उन्हें डचों से अपने मसालों के व्यापार के लिए बड़ा खतरा महसूस होने लगा। खुद को बचाने और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से गठबंधन करने के लिए पुर्तगालियों ने 1661 में एक मैरिज ट्रीटी की। पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रगांजा की शादी ब्रिटिश किंग चार्ल्स द्वितीय से तय हुई और तोहफे के तौर पर ये 7 द्वीप ब्रिटिश राजा को दहेज में दे दिए गए। बिल्कुल सच में। और सबसे हैरानी की बात तो इसकी कीमत थी, केवल 10 पाउंड्स। जी हाँ, जब इंग्लैंड के राजा को ये द्वीप दहेज में मिले तो उन्होंने 1668 में इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को लीज पर दे दिया। और सालाना किराया कितना तय हुआ? सिर्फ 10 पाउंड। आज ये रकम कुछ भी नहीं लगती, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ये भारत में अपने पैर जमाने का एक जैकपॉट था। यहाँ इन दोनों कॉलोनियल पावर्स की सोच का अंतर साफ दिखाई देता है। पुर्तगालियों का फोकस स्पाइस ट्रेड, चर्च बनवाने और छोटे कोस्टल किले बनाने पर था, लेकिन ब्रिटिशर्स का नजरिया पूरी तरह से कमर्शियल था। उन्होंने आते ही भारी इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़े बड़े गोदाम, कस्टम हाउस और सिविल कोड्स बनाने शुरू कर दिए। बॉम्बे के फिजिकल डेवलपमेंट की असली शुरुआत यहीं से हुई। और ये आंकड़े हमें साफ दिखाते हैं कि कैसे सिर्फ एक फैसले से शहर की तस्वीर बदल गई। शुरुआत में इन दलदली द्वीपों पर भयंकर बीमारियां फैलती थी। ब्रिटिशर्स ने व्यापार को सुचारू बनाने के लिए वहां नए अस्पताल और मेडिकल फैसिलिटीज बनवाईं। आंकड़े वाकई हैरान करने वाले हैं। 1661 में जहां आबादी सिर्फ 10,000 थी, वहीं मेडिकल सुधारों के कारण सिर्फ 14 साल बाद 1675 में ये 60,000 के पार पहुंच गई। चौथा पड़ाव, द्वीपों को जोड़ना। व्यापार और आबादी तो बढ़ रहे थे, लेकिन द्वीपों के बीच आना जाना अब भी बहुत मुश्किल था। बाढ़ या तूफान में बोट्स तबाह हो जाती थी। इसका हल निकाला 1782 में बॉम्बे के गवर्नर विलियम हॉर्नबी ने। उन्होंने शुरू किया हॉर्नबी वेलर्ड प्रोजेक्ट।
इसके तहत सातों द्वीपों के बीच रास्ते बनाए गए, गैप्स को मलबे से भर दिया गया और एक बड़ा सिंगल लैंडमास तैयार किया गया ताकि सुरक्षित तरीके से फैक्ट्रियां लगाई जा सकें। इस मास्टर प्लान ने बॉम्बे का भूगोल हमेशा के लिए बदल दिया। 5वां हिस्सा, ब्रिटिश औद्योगिक बूम। जब ये सातों द्वीप जुड़कर एक हो गए तो 19वीं सदी में कई बड़े माइलस्टोन्स हासिल हुए। ब्रिटिश साम्राज्य को भारत का कच्चा माल तेजी से इंग्लैंड भेजना था, इसलिए 1853 में बॉम्बे से ठाणे के बीच भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन चलाई गई। शहरीकरण इतना तेज था कि 1896 के प्लेग के बाद शहर को बेहतर ढंग से बसाने के लिए बॉम्बे सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट बनाना पड़ा और फिर 1924 में आइकॉनिक गेटवे ऑफ इंडिया बनकर तैयार हुआ। मज़ेदार बात यह है कि आज हम मुंबई के जिन लैंडमार्क्स की खूबसूरती की तारीफ करते हैं वे असल में रणनीतिक औपनिवेशिक उद्देश्यों के लिए बनाए गए थे। मरीन ड्राइव, जहां लोग आज सुकून से टहलना पसंद करते हैं, वर्ल्ड वॉर II के दौरान सिपाहियों और हथियारों के तेज ट्रांसपोर्टेशन के लिए बनाया गया था। विक्टोरिया टर्मिनस एक विशाल रेलवे हब था और गेटवे ऑफ इंडिया खास तौर पर 1911 में किंग जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए बना था। आखिरी पड़ाव, आधुनिक मुंबई का निर्माण। 1947 में भारत की आज़ादी के बाद इस शहर की कहानी एक नया मोड़ लेती है। बॉम्बे तब तक एक बहुत बड़ा आर्थिक केंद्र बन चुका था। यहाँ व्यापार पर मुख्य रूप से गुजराती समुदाय का प्रभाव था, जबकि आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा मराठी भाषी था। इस असंतुलन को लेकर काफ़ी तनाव रहा और कई विरोध प्रदर्शनों के बाद 1960 में तत्कालीन बॉम्बे स्टेट का विभाजन हुआ। 2 नए राज्य बने, महाराष्ट्र और गुजरात। बॉम्बे महाराष्ट्र की राजधानी बन गया और फिर 1995 में अपनी स्वदेशी जड़ों की ओर लौटे हुए शहर का नाम आधिकारिक तौर पर बदलकर मुंबई कर दिया गया। तो बिखरे हुए मछुआरों के गांवों से लेकर एक शाही दहेज बनने तक और फिर 7 द्वीपों के जुड़ने से लेकर आज के ग्लोबल फाइनेंशियल टाइटन बनने तक, आज मुंबई की तेज रफ्तार सड़कों पर कदम रखा जाता है तो जरा सोचिए कि ये कदम इतिहास की कितनी गहरी और विविध परतों पर पड़ रहे हैं। एक ऐसा शहर जिसे प्रकृति ने तो 7 हिस्सों में बांटा था, लेकिन व्यापार, महत्वाकांक्षा और इंसान की इंजीनियरिंग ने उसे एक कर दिया। हमारी आज की इस चर्चा में बस इतना ही। उम्मीद है अब आप इस महानगर को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखेंगे। सीखते रहिए और अपनी जिज्ञासा बनाए